एक सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार का पता नहीं लगता, लेकिन सूर्य जी को शौनक जी कहते हैं आप करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सच मानिए, लोगों के पास जो ज्ञान है सूर्य के प्रकाश से बढ़ करके, सूर्य का प्रकाश तो सिर्फ रात्रि को ही खत्म करता है, लेकिन वो ज्ञान जिससे समझ में आता है कि अब रात नहीं है, अब दिन हो गया है, ये गुरु कृपा के द्वारा ये सब प्राप्ति होती है। जो अज्ञान को मिटा दे, जो अंधकार को मिटा दे, उसे सूर्य कहते हैं, और जो अज्ञान को मिटा दे उसे गुरु कहते हैं। तो गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही यह अज्ञान मिटता है। अज्ञान गुरु कृपा के बिना नहीं मिट पाएगा, ऐसा भागवत का सिद्धांत है। शौनक ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में बैठ गए और कुछ प्रश्न कर दिए। क्या प्रश्न किया? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी तक्षक सबको डसने के लिए जा रहा है। इस कलयुग के दोषों से जीव कैसे बच सकता है, ये जीव का कलयुग में कैसे उद्धार हो सकता है, ये आपके चरणों में बैठकर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे इस प्रश्न का समाधान आप कर दीजिए। ये हमारे और आपके कल्याण के लिए बात कही गई है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस कलयुग में सिगरेट मौत के मुंह में जा रहे, समय से पहले लोगों की मौत हो रही है। इस कलयुग में भी व्यक्ति की 120 वर्ष उम्र लिखी है। ये जितने भी ये ग्रह हैं 120 साल में पूरा होते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, 120 वर्ष। यदि आदमी थोड़ा ठीक से जी ले तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति 120 साल उम्र जी के जाएगा। पंचों, एक बात का और ध्यान रखिए, मैं आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बिना बीमारी के मौत को प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती, जिनकी मृत्यु अस्पताल में नहीं, जिनकी मौत घर पर होती है, नहीं तो हरिवंश पुराण में लिखा है कि कलयुग में या अस्पताल में मरेंगे या एक्सीडेंट में मरेंगे। ऐसी स्थिति कलयुग की होगी। कलयुग में 5 साल की बच्ची को संतान होगी। कलयुग में वर्षा नहीं होगी। खेत में बैल चल रहा होगा तो पानी से एक सींग भीग गया होगा और एक सींग उसका सूखा होगा। कलयुग में इतना अपराध होगा। लिखा है, वर्णन है, यदि कलयुग में यदि कोई अपनी मृत्यु से किसी की मौत होती है तो हल्ला हो जाएगा स्वर्ग में। देवता उस जीव के गले में माला डालने के लिए खड़े होंगे, आरती उतारने के लिए खड़े होंगे। अचम्मा इस बात का होगा कि धरती से, मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान ऊपर आ रहा है जो बिना बीमारी के और बिना दुर्घटना के जिसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसा जीवन हमें जीने की जरूरत है कि हम बीमारी ही ना हो। हमारे वेद कहते हैं कि उन लोगों को विशेष एक आनंद की अनुभूति ईश्वर के दरबार में होती है जो पूरा 100 वर्ष जीवन जी करके जाते हैं। कलयुग में भी व्यक्ति की 120 वर्ष उम्र का वर्णन किया गया है। देखिए, लिखा है, कई घोरे कलौ प्राप्ते जीवन शांसुरताम गता। माइक। ये घोरे कलौ प्राप्ते जीवन शांसुरताम गता। क्लेशाक्रांत सतसैव शोधने किम परायणम। वर्णन किया कि इस कलकाल में जीव असुरताम गतः, ये जीव असुर यानी राक्षस की तरह जीवन जीने वाला है इस कलयुग में। राक्षस कैसे कहते हैं? निशाचर कैसे कहते हैं? राक्षसों के सिर पर सींग हो ऐसी बात नहीं है, तो फिर राक्षस कैसे कहते हैं? जो माता पिता की बात न माने उसे राक्षस कहते हैं, देवी देवताओं को न माने उसे राक्षस कहते हैं, निशाचर कहते हैं। दूसरों से लेकर के और उनकी कभी वापसी नहीं करता, किसी की उधारी नहीं देता, कर्जा लेकर के वापस नहीं देता, हमारे ग्रंथ उसको निशाचर कहते हैं। दूसरों की स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ता है, माता पिता को मानता नहीं है, उसे निशाचर कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? गोस्वामी जी ने कहा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु निसन करे बाबही सेवा। साधु निसन कर बाबही सेवा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। साधु निसन करे वावई सेवा। जिनके ये आचरण
चरण भवानी, सो जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता, उसे ही असुर कहते हैं। ये असुर वो नहीं है जिनका युद्ध देवताओं से हुआ। आज समाज में ऐसे असुरों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो सौनक ऋषि महात्मा सूत जी को कहते हैं कलकाल में ऐसे असुरों की कमी नहीं रहेगी, तो उन असुरों का भी उद्धार कैसे हो सकता है? आपके चरणों में प्रार्थना है, आप बता दीजिए। तो कहा कि इनका उद्धार भागवत से हो जाएगा। तो सौनक ऋषियों ने पूछा तो भागवत कैसे मिलेगी सुनने के लिए? तो कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होंगे तब कथा सुनने को मिलेगी।